Hello everyone, I welcome you all on behalf of the Gyan Sanchar team. And today we will be again going to discuss one more concept from the last uh, examination of JEE Mains. और अगेन मैं आपको उसी चीज पे बात बताना जा रहा हूं यहाँ पे कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमें तुरंत दिखाई देनी चाहिए, हमारा रिएक्शन टाइम इतना फास्ट होना चाहिए कि हम उस क्वेश्चन के शुरुआत से अंत तक 1 मिनट के अंदर में पहुंच सके, राइट। और किन चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आपकी जर्नी पता होनी चाहिए। अगर आप ट्रेन की टिकट कटाते हो तो आपको पता होता है कि आप किस जगह तक आपको पहुंचना है, कितनी देर में आप पहुंचोगे। बहुत बार जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के साथ में वो ये होती है कि वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बनाने लगते हैं और हम अपनी जर्नी को डिफाइन नहीं करते हैं कि हम इस महीने में ये करेंगे, अगले महीने ये करेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको शायद पहली बार में वो चीजें ना समझ में आए, लेकिन उस समय आपको ऐसे मेंटोर की जरूरत पड़ती है जो आपको ये चीजें बताएं। तो आज मैं आपके साथ वही काम करने वाला हूं। पहले हम इस छोटे से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पे क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर खत्म करने के साथ उस चैप्टर की कौन सी एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 25 तारीख को या 24 तारीख की किसी एक शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पार्ट से है। आपको एक फंक्शन रियल टू रियल पे डिफाइन करके दे रहा है और फंक्शन आपको बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस वन कॉस ऑफ 2x-1/2 पाई। ठीक है, अब आपको कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा है इस फंक्शन की कि भैया क्या ये x की सारी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस है, क्या x इक्वल टू 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस एट नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। यूजुअली क्या होता है, अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो, बहुत अच्छे से आप थ्योरेटिकल पार्ट में मैथ्स के क्लियर नहीं हो, तो जो हम एक बहुत बेसिक गलती कर जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, अरे यार ये फॉर रियल एक्स का तो पता नहीं, एक्स इक्वल टू 1 वाले पॉइंट पे चलो इसे चेक करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है, हमें पता है कॉन्टिन्यूअस के लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव मस्ट बी इक्वल टू एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो हम बिना दिमाग लगाए, बिना एनालिसिस पार्ट पे गए हुए, हम डायरेक्टली यहां पे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम क्या कोशिश करते हैं कि हम ऑप्शंस के एलिमिनेशन पे चले जाएं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेशन में जाओगे तो आपका ज्यादा टाइम खर्च होगा, बजाय कि आपके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है। इस फंक्शन की दो पार्ट है, राइट। एक है आप x माइनस वन, यानी कि अगर मैं इसे बोलूं तो ये कंपोजिट फंक्शन है जिसमें एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का अलजेब्रिक पार्ट है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपके पास में कोसाइन की वैल्यू, राइट। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी मुझे चेक कहां करनी होगी, कौन सा फंक्शन इसकी कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करेगा। क्या कोसाइन डिफाइन करेगा? नहीं करेगा सर। कोसाइन कोसाइन तो आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है हर जगह पे फॉर ऑल रियल एक्स। तो मुझे चेक किसे करना है? मुझे चेक करना है x माइनस वन को, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की कॉन्टिन्यूटी को हम किस पॉइंट पे चेक करते हैं? ग्राफ पे चले जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपको ग्राफ पता होगा कि 0 से 1 के बीच में ये 0 की वैल्यू देगा फंक्शन। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैं डोमेन को प्लॉट कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे फंक्शन वैल्यू को प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि वाई इक्वल टू एफ एक्स को प्लॉट कर रहा हूँ। तो 0 से 1 के बीच में मुझे 0 देगा, 1 से 2 के बीच में मुझे 1 वैल्यू देगा, ये 2 से 3 के स्टेप ग्राफ बनता है हमारा। तो किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो रहा है? इंटीग्रल वैल्यू पे सर। ठीक है, आपको इंटीग्रल वैल्यू पे ही ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो सकता है, यानी आपको चेक कहां करना है कॉन्टिन्यूटी? इंटीग्रल वैल्यू पे करना है। तो अगर मैं x की कोई इंटीग्रल वैल्यू ले लूं, यानी कि मुझे दो केस बना लूं, ठीक है, केस नंबर 1, और जैसी इंटीग्रल वैल्यू आ गई, अभी मैं आपको केस बना के समझा रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन वर्बल है, इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, लिमिट लगा लिया, एक इंटीग्रल वैल्यू ले लिया भैया n, हम x की वैल्यू हमने कोई इंटीजर n कंसीडर कर ली। अगर मैं n पॉजिटिव पे लूं, x टेंस टू n पॉजिटिव पे लूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगी मेरी इंटीजर की वैल्यू? अगर मैं n लेता हूं, सपोज करो मैं 2 लेता हूं, तो 2 माइनस वन 1। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये n माइनस वन जाएगा इंटू कॉस ऑफ 2n माइनस वन बाई टू इंटू पाई। और अगर मैं इसकी नेगेटिव लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लेता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू n माइनस
ठीक है। अब n माइनस पे अगर आप जाओगे तो वैल्यू क्या मिलेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की n-2। ये बहुत बेसिक रूल है, अगर आप मेंस के एग्जाम में अपीयर कर रहे हो तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। n की जगह आप कुछ भी रख करके देख लो, ठीक है। अगर सपोज करो n की वैल्यू हम लोग नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, ठीक है, राइट। अगर n की वैल्यू मैंने 2 रखी है तो 2 से कम हुई, 2 से ज्यादा हुई तो क्या होगा, और 2 से कम हुई तो क्या होगा। तो एक नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है, अगर -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा ना, 0 से -1 के बीच में -1 मिलेगा, राइट। तो आपका n-2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका cos, लेकिन ये वैल्यू यही रहेगी। और cos के लिए आपको पता है यार, cos π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे वैल्यू क्या रिटर्न करेगा आपको, 0 की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज बहुत, अगर इसी क्वेश्चन की जगह साइन होता तो क्वेश्चन का सिनेरियो बदल जाता, लेकिन यहां पे cos है, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा। आपको पता है कोसाइन का ग्राफ पूरी तरीके से आपके लिए फेवरेबल ग्राफ है। ग्राफ की थ्योरी को थोड़ा सा इमेजिन करो, ठीक है। तो हमें पता था कि यार इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस सिर्फ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ही बना सकता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमेशा हम लोग इंटीग्रल वैल्यू पे चेक करते हैं। लेकिन मैं कोई भी इंटीग्रल वैल्यू यहां पे पुट करता हूं तो दिस विल बी द मल्टीपल ऑफ π/2, और एनी π/2 ऑफ मल्टीपल फॉर कोसाइन फंक्शन, ठीक है, π/2 के किसी भी मल्टीपल कोसाइन फंक्शन की वैल्यू 0 मिलनी है मुझे, ठीक है। तो ये चीज के लिए मुझे इतना लंबा सॉल्व करके भी देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने फंक्शन देखा, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर, मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए चेक करना है, यानी कि इंटीग्रल वैल्यू पे चेक करना है। अच्छा इंटीग्रल वैल्यू पे तो ये कोसाइन हमेशा देगा, इसका मतलब दिस फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस फॉर एनी रियल वैल्यू। कुल मिला के बताने का मतलब ये है कि कैलकुलस का जो ये पार्ट है आपका, ठीक है, कैलकुलस का कुछ पार्ट मैं आपको बताता हूं। फंक्शंस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी में स्पेशली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो पार्ट है आपका, राइट, ये वो पार्ट है जहां से आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये वो पार्ट है जिनसे जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो वो क्वेश्चंस आपका सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का टाइम इन्वेस्ट करवाएंगे, बशर्ते कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। देखिए हमेशा ये बात करते हैं कि यार हमने कभी वेबसाइट पे, अगर मुझे कुछ, गूगल पे मुझे कुछ ढूंढना है तो मैंने सर्च इंजन में डाला और मैंने क्लिक किया, तो मैं गूगल की तारीफ इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे क्लिक करने के बाद जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम है, उनके सर्वर बड़े अच्छे हैं, राइट। सिमिलरली जब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लिक हुआ तो आपके रिएक्शन टाइम से ये कॉन्सेप्ट कितना फास्ट आया कि मुझे इंटीग्रल वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, यही चीज डिफाइन करेगी कि आप मैथ्स के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो। क्योंकि मैं हर बार यही समझाता हूं कि मैथ्स का जो पेपर सेट होगा उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपको लंबे तरीके से सॉल्व करना होगा, लेकिन जिस एग्जामिनर ने पेपर सेट किया उसने बिल्कुल वो बैलेंस बनाया होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन्हें आपको उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपके बेसिक फंडामेंटल थ्योरेटिकल नॉलेज से आप उस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन दिखाया। सो मैं ऐसे ही और भी क्वेश्चन अभी आपके पास में लेके आऊंगा, और जैसे मैंने आपके पास प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीक से मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस टॉपिक वाइज, नॉट शिफ्ट वाइज कि 24 के सेकंड नहीं, टोटल कैलकुलस का एनालिसिस, कैसे क्वेश्चन है और कितने देर में आपसे सॉल्व होने चाहिए थे हर शिफ्ट के, and that is going to help you a lot in the upcoming March examination, April examination and May examination. और similarly कुछ special concepts like greatest integer function, modulus function, ठीक है, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी के कुछ स्पेशल क्वेश्चन, डिफरेंशिएबिलिटी के वो क्वेश्चन जो ग्राफ पे बेस्ड होते हैं, ये मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। तो आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपकमिंग वीडियोस के लिए आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट यू विल बी गेटिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट ऑफ द मैथमेटिक्स इन माय चैनल। थैंक यू।